And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, schminternet. Tech Titans. इलॉन मस्क का जन्म 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बचपन में मस्क को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि 9 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी। उसके बाद उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उसी दौरान इलॉन के कंप्यूटर में रुचि पैदा हुई और उन्होंने प्रोग्रामिंग करना भी शुरू कर दिया। वही कंप्यूटर के शुरुआती दिनों में 12 साल के इलॉन मस्क ने ब्लास्टर नाम की एक साइंस स्पेस गेम बना डाली थी और इससे उन्हें $500 की कमाई भी हुई थी। 17 साल की उम्र में इलॉन ने कनाडा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी में वो 3 साल भी नहीं रहे और वहां से पहुंच गए अमेरिका। 1992 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बिजनेस और फिजिक्स की पढ़ाई की। यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनर्जी फिजिक्स में पीएचडी के लिए दाखिला लिया, मगर 2 ही दिन बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी और कैलिफोर्निया में अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिफ2। कंपनी का काम था ऑनलाइन सिटी गाइड तैयार करना। रातों रात मस्क करोड़पति बन गए। 4 साल बाद मस्क ने कंपनी को 27 करोड़ यूरो में बेच डाला। तो अब बढ़ते हैं आज के इलॉन मस्क की तरफ। आज इलॉन मस्क के पास 188 अरब डॉलर की संपत्ति है और वो दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक है। उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की है, जैसे स्पेसएक्स, स्टारलिंक, टेस्ला, पेपॉल, द बोरिंग कंपनी और ओपनएआई। मस्क का नाम लेते ही टेस्ला का ख्याल आता है, मगर टेस्ला की शुरुआत मस्क ने नहीं की थी। इस कंपनी को 2 इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। हालांकि 2004 में मस्क ने कंपनी में काम करना शुरू किया और 2008 में वो टेस्ला के सीईओ बन चुके थे। आगे चलकर इलॉन मस्क के लिए बिजनेस शुरू करना कभी मुश्किल नहीं रहा। इलॉन मस्क ने अब तक जितनी कंपनियां शुरू की है या जिनका नेतृत्व किया है, वो सभी धरती के जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इलॉन मस्क भी जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है। उनकी सभी कंपनियां टेस्ला मोटर्स, द सोलर सिटी और द बोरिंग कंपनी पर्यावरण में पॉल्यूशन को कम करने और जीवाश्म ईंधन की जगह सौर ऊर्जा का प्रयोग करने में काम कर रही है।